आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 16 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक RDIF भारतीय कंपनी को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। RDIF के CEO के अनुसार स्पुतनिक 5 वैक्सीन का ट्रायल सफल होता है तो यह नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगी। RDIF के साथ ही 4 अन्य भारतीय कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है जो भारत में ये वैक्सीन बनाएंगी। RDIF ने एक बयान में कहा कि उसके और डॉक्टर रेड्डीज के बीच हुआ समझौता इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच यह समझ बढ़ रही है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए कई वैक्सीन पर काम करना आवश्यक है। कंपनी ने कहा कि रूसी वैक्सीन एडिनो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और दशकों तक इस पर 250 से अधिक क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। इसे सुरक्षित पाया गया है और इससे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। लगभग 45 वर्षों तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन चीन की नापाक हरकतों की वजह से अब बॉर्डर पर माहौल बिगड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक 20 दिन में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की ओर से किए जा रहे दुस्साहस की वजह से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपने अजेय बोफोर्स हॉवित्जर को ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया है। फायरिंग की घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी रूस के मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पहुंचे थे। इस बैठक से इतर भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच मीटिंग हुई थी और दोनों ने सीमा पर अप्रैल से जारी तनातनी पर बातचीत कर तनाव को कम करने की वकालत की थी। बातचीत के अनुसार दोनों पक्ष कॉर्प्स कमांडर स्तरीय वार्ता करने वाले थे, लेकिन अभी तक चीनी पक्ष की ओर से तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले राज्यसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के 15 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून IPC और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में 15,000 से अधिक पन्नों की एक और चार्जशीट दायर कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली दंगों के मामले में आज दायर की गई इस चार्जशीट में उमर खालिद और शार्जिल इमाम का नाम नहीं है। उन्हें कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हो सकता है। दशकों पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। CBI कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतरिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कुल 32 आरोपी हैं। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में CBI अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्यवाही पूरी कर ली थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 व्हीलर चलाने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए, विशेषकर यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वाले लोगों को। राजधानी भोपाल के एक वाहन चालक पर कोर्ट ने हेलमेट न पहनने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। भोपाल के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब किसी शख्स पर ट्रैफिक रूल का पालन न करने पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया हो। राजधानी दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कंटेनमेंट जोन की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है, जबकि इस दौरान कोविड-19 के होम आइसोलेशन के मामले भी 50% तक बढ़कर 16,576 पर पहुंच गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 6 से 15 सितंबर के बीच दिल्ली में 6 दिन तक लगातार प्रतिदिन 4,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं 12 सितंबर को संक्रमण के 4,321 मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का एक दिन में सबसे अधिक आंकड़ा है।
इस महीने की शुरुआत के बाद से नए और एक्टिव मामले दोनों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कंटेनमेंट जोन की संख्या और होम आइसोलेशन के मामलों में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो सेवाओं को 7 से 12 सितंबर से एक चरणबद्ध तरीके से फिर से आरंभ कर दिया गया। डीएमआरसी के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि यदि आवश्यक हो तो केवल मेट्रो में ही सफर करें और उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ सामान्य है। फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह मामले से आरंभ हुआ विवाद संसद तक पहुंच चुका है और बात बॉलीवुड की थाली में छेद की हो रही है। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में थाली में छेद वाला बयान दिया था। इस पर कंगना रणावत ने बुधवार को भी जवाब दिया। कंगना रणावत ने ट्वीट किया कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। जया बच्चन के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट कराए गए कल्याण सिंह को अब यशोदा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। पीजीआई में हालत स्थिर होने के बाद कल्याण सिंह के परिवार ने उन्हें गाजियाबाद के कोशाम्बी इलाके में स्थित यशोदा अस्पताल में शिफ्ट कराने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें वहां रेफर कर दिया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने बताया है कि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण और अन्य पब्लिक यूटिलिटी का निर्माण कार्य नवंबर के आखिर में आरंभ हो जाएगा। जमीन बीते सोमवार को आईआईसीएफ के नाम की गई थी। आईआईसीएफ के प्रवक्ता और सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि जमीन पर अस्पताल निर्माण का काम 2 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। अतहर हुसैन ने कहा कि हमने प्रोफेसर MM अख्तर से जल्द इसका डिजाइन भेजने के लिए कहा है। प्रोफेसर अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वास्तुकला विभाग के प्रमुख हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। देश में कोरोना के अब तक 50,45,511 मामले आ चुके हैं। इनमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,99,268 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 39,63,228 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 82,300 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा 2,91,797 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 98,536 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 90,279 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 67,002, तमिलनाडु में 46,806, उड़ीसा में 36,473, छत्तीसगढ़ में 35,951, केरल में 31,160, तेलंगाना में 30,401, दिल्ली में 29,787, असम में 29,180, पश्चिम बंगाल में 23,942, मध्य प्रदेश में 21,620, पंजाब में 21,154 और हरियाणा में 20,430 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 16 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 17 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE,
इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTYKHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं